किसी छोटे से गांव में जब रात होती थी तो उसकी गहराई में अनजानी चीजों की भीड़ होती थी। इस गांव का नाम था खामोशियों का गांव। यहां का रास्ता रात में सांपों की खोज में जाने वाले भी डर जाते थे। गांव के पुराने चरणों में आज भी खौफ के गांव के रूप में याद किया जाता है। एक दिन एक युवक नामक अर्जुन गांव के पास ही बसा था। वह बहुत उत्साहित और खोजी नजर आता था। उसने अपने दोस्त सुनील को साथ लिए और रात के समय खामोशियों का गांव गया। जैसे ही उन्होंने गांव की तरफ बढ़ते हुए कदम रखा, उनके दिलों में डर बढ़ने लगा। वे दोनों बातों बातों में एक वृद्ध मंदिर के पास पहुंच गए। गांव के लोगों ने कभी इस मंदिर के बारे में कुछ नहीं कहा था, इसलिए यहां आना एक रोमांचक अनुभव होने की उम्मीद थी। मंदिर के दरवाजे खुले होने के बावजूद अंधेरे के अंदर से आवाज आने लगी, जैसे कोई वहां है ही नहीं। लेकिन अर्जुन और सुनील ने वीरता दिखाते हुए मंदिर के अंदर कदम रखे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, वे खुद को किसी अद्भुत दुनिया में महसूस करने लगे। मंदिर के भीतर एक पुरानी किताब थी जो कि अजीब लकड़ी के बने बॉक्स में रखी गई थी। अर्जुन और सुनील ने उस बॉक्स को खोला और किताब को निकाला। जब वे किताब की पन्नों को उधेड़ने लगे तो उन्हें डरावनी कहानियों का संग्रह मिला। कुछ पन्ने अद्भुत चित्रों से भी भरे हुए थे, जिनका रहस्यमयी माहौल बना हुआ था। एक कहानी में जब रात का समय आता था तो गांव के लोगों की आत्माएं उठ जाती थीं और वे मंदिर में चले जाते थे। दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और उन्हें बाहर से कोई नहीं देख पाता था। अर्जुन और सुनील को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे किताब के पन्नों में खो गए और उन्हें यह विचार आया कि क्या गांव में यह कुछ सच है। अर्जुन और सुनील ने गांव में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन उनके दिल में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। वे गांव के लोगों से उस मंदिर और उस किताब के बारे में जानने का प्रयास करने लगे। गांव के वृद्धों ने उन्हें एक कहानी सुनाई जिसमें कहा गया कि एक समय के बाद गांव के प्राचीन मंदिर में एक ब्राह्मण ने रहता था। उसकी प्राचीन पुस्तक का जिक्र किया गया था, जिसमें गांव के अनेक रहस्यों की चर्चा होती थी। ब्राह्मण की पुस्तक के बारे में और जानने के बाद अर्जुन और सुनील ने उस पुस्तक के खोज में निकला। वे मंदिर में चले और पुरानी पुस्तक के अनुसार खोज करने लगे। मंदिर के अंदर जब उन्होंने पुरानी दीवारों को देखा तो उन्हें लगा कि कुछ अद्भुत होने वाला है। वे दीवार को हटाया और उसके पीछे एक छिपी हुई गुफा मिली। गुफा के अंदर एक और पुरानी किताब मिली जिसमें गांव के अज्ञात रहस्यों का समाधान था। अर्जुन और सुनील ने उस किताब को खोला और उसकी पन्नों को पढ़ने लगे। किताब में एक कहानी थी जिसमें एक राजा के दरबार में एक अजीब सा विचार उठा था। राजा ने उसे गांव के पुराने मंदिर में भेजा, जहां उसने अपने अद्भुत अनुभवों की रिपोर्ट की। वहां उसने रहस्यमयी शक्तियों के बारे में सभी को बताया और एक प्राचीन गुप्त खजाने के बारे में भी जानकारी दी। अर्जुन और सुनील ने किताब की इस कहानी को पढ़कर हैरानी की। वे समझ गए कि गांव में छुपी गुप्त खजाने के सच को खोजते हुए उन्हें अगले प्रयास के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने निश्चित किया कि वे गांव के अन्य लोगों को इस कहानी के बारे में बताएंगे और साथ मिलकर खोज करेंगे। वे उम्मीद करते थे
कि वे गांव के रहस्यों को सुलझाकर उसे नया जीवन दे सकेंगे। इस प्रकार अर्जुन और सुनील ने अपनी खोज का नया अध्याय शुरू किया और खामोशियों के गांव के रहस्य को सुलझाने का संकल्प किया। जैसे अर्जुन और सुनील ने गांव में अध्ययन करना शुरू किया, उन्होंने गांव के लोगों से और विभिन्न स्थानों से जानकारी इकट्ठा की। उन्हें लगा कि गांव के पास एक पुराना हवेली है जिसमें कई सालों से कोई नहीं रहा है। इस हवेली के बारे में कुछ अज्ञात रहस्य थे और लोगों ने सुना था कि उसमें गुप्त खजाने के संदेश छिपे हैं। अर्जुन और सुनील ने तत्काल हवेली की ओर अपनी यात्रा की दिशा बदल दी। उन्होंने हवेली के पास पहुंचते ही देखा कि वह बहुत ही पुरानी और भूतपूर्व रूप से बिगड़ी हुई थी। धीरे धीरे हवेली के अंदर चलते हुए उन्हें एक छिपी हुई गुफा मिली। गुफा के अंदर वे एक पुरानी संग्रहालय जैसी जगह देखी जिसमें पुराने घड़ियाल, चाकू और अन्य खिलौने रखे थे। एक और कोने में उन्होंने एक और छिपा हुआ कमरा देखा जो बंद था। उन्होंने उसे खोला और अचंभित हो गए जब उन्हें एक पुराना और कुछ रूखी सूखी पुस्तकों का संग्रह मिला। वे पुस्तकों को ध्यान से पढ़ने लगे और उनके माध्यम से हवेली के रहस्य का पता करने का प्रयास किया। एक पुरानी पुस्तक में उन्होंने एक कहानी पढ़ी जिसमें बताया गया था कि हवेली के पूर्व मालिक ने एक प्राचीन गुप्त खजाने को खोजने की कोशिश की थी। इस कहानी में उन्होंने एक रहस्यमय गुप्त घड़ी के बारे में सुना था जिसकी खोज वह कर रहे थे, परंतु उसकी मौत के बाद उस गुप्त खजाने की कोई भी सूचना नहीं मिली। अर्जुन और सुनील को लगा कि इस गुप्त खजाने की खोज में उन्हें भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने हवेली को और खोजा और अंत में वे एक बंद प्राचीन कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी छिपी हुई घड़ी थी। उन्होंने घड़ी को खोला और उसमें से एक पुरानी संग्रहालय और कई अनमोल आभूषणों का पता चला। इसके साथ ही उन्होंने गुप्त खजाने की कुछ और सूचना पाई जिसके अनुसार गुप्त खजाना हवेली के अंदर छिपा है। तो अर्जुन और सुनील ने अपने नए प्रयास के लिए तैयारी शुरू की। वे हवेली के भीतर और बाहर खोज करने लगे, उम्मीद करते हुए कि उन्हें गुप्त खजाने के बारे में और सूचनाएं मिलेंगी। धीरे धीरे वे अधिक से अधिक रहस्यमय स्थानों की खोज में उतरे। एक दिन जब वे हवेली के पिछले भाग में एक पुराने कमरे को खोज रहे थे तो उन्हें एक गुप्त द्वार मिला। धीरे धीरे वे द्वार को खोला और अद्भुत रूप से सजीव खजाने के सामने खड़े हो गए। उन्होंने गुप्त खजाने के संग्रह में आभूषण, सोने के सिक्के और प्राचीन वस्तुओं का एक बड़ा संग्रह देखा। अर्जुन और सुनील को यह खजाना देखकर खुशी हुई, लेकिन उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि यह खजाना सिर्फ धन की ही नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान और संस्कृति की भी धरोहर थी। वे समझ गए कि यह खजाना सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे गांव का है। इस खजाने को लेकर उन्होंने गांव के लोगों के बीच एक नया उत्साह और सामूहिक आत्मविश्वास का संचार किया। उन्होंने यह भी बताया कि इस खजाने का धन केवल एक भाग है और असली धन उनके संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में है। अर्जुन और सुनील ने उन सभी धनी धनी आभूषणों को गांव के म्यूजियम में संग्रहित किया और उनकी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया। उन्होंने गांव को एक नया और समृद्धशील दिशा दी जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ विकास और प्रगति का मिश्रण था। इस प्रकार अर्जुन और सुनील ने खामोशियों के गांव के रहस्य को सुलझाया, उसे संरक्षित किया और एक नए और उज्जवल भविष्य की दिशा में बदल दिया। गांव के लोगों ने उन्हें एक वीर और उदात्तता का प्रतीक माना जो ने अपने अद्वितीय और साहसिक प्रयासों के माध्यम से अपने समुदाय के लिए नया दिन लाया। अर्जुन और सुनील की इस प्रतिभागिता ने गांव के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समृद्धि और संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने न केवल धन को पुनः जीवन दिया
बल्कि उन्होंने अपने समुदाय को उत्साहित किया और साथ मिलकर एक नया उद्यमी और समृद्ध समुदाय बनाया। इस प्रकार उनकी यह उपलब्धि न केवल उन्हें बल्कि पूरे समुदाय को भी गर्वान्वित करती है।